जोहार दोस्तों। कल के क्लास में हम लोग देखे थे झारखंड का धरातलीय स्वरूप का जो छोटा नागपुर पठार का जो एक भाग था। पाट क्षेत्र बताए थे कि रांची के उत्तर पश्चिम से पलामू के दक्षिण दिशा के बीच का जो विस्तार था त्रिभुजाकार आकृति वाला पाट क्षेत्र, उसके बारे में पढ़े थे। ये भी बताए थे कि वो पारसनाथी पहाड़ी के अतिरिक्त झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। ठीक है, जिसपे फेमस एक स्थल नेतरहाट जो आपका है वो भी पाट क्षेत्र का ही हिस्सा है। नेतरहाट का जो पाट है वो उसका सबसे ऊंचा भाग है। ये सब हम लोग कल पिछले क्लास में देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रांची का पठार। बताया था कि छोटा नागपुर पठार को बांटा गया है पाट क्षेत्र में, रांची का पठार में, हजारीबाग का पठार में और कोडरमा गिरिडीह का। तो उसमें हम लोग आज दूसरा देखेंगे रांची का पठार। ठीक है, यह झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। सबसे बड़ा कहने का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा कहने का मतलब हुआ कि एरिया वाइज। ठीक है, उस पार्ट तो सबसे ऊंचा है, लेकिन ये सबसे बड़ा एरिया मतलब जो बहुत अधिक एरिया कवर करता है, उसके अकॉर्डिंग झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है रांची का पठार। इसकी आकृति चौकोर होती है। इसकी जो आकृति है वो चौकोर है। ठीक है, इसका जो एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है, वो 600 मीटर है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो पाट क्षेत्र जो है ना, यहाँ रांची का जो बोले थे कि थोड़ा सा जो उत्तर पश्चिम वाला भाग से लेकर के पाट क्षेत्र एवं स्वर्ण रेखा नदी की बीच का भाग, ये सब जो है वो आपका रांची का पठार का भाग है। ठीक है, यानी कि इसमें मुख्य रूप से देखिए खूंटी वाला एरिया रांची, तो वही रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, थोड़ा सा लातेहार भी आ जाएगा हल्का सा, लेकिन मेन देखिए रांची है, खूंटी है, गुमला है, लोहरदगा है और हजारीबाग का दक्षिणी हिस्सा है, थोड़ा सा रामगढ़ है। ये सब वाला जो एरिया है, और कुछ इधर का है कोल्हान वाला भी, कुछ पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला में भी टच करता है। ये सब जो मतलब बीच का भाग वाला जितना ये पठारी एरिया है, ये सब आपका रांची का पठार का भाग है। यानी कि रांची, लोहरदगा, गुमला, थोड़ा सा इधर खूंटी हो गया पूरा, सरायकेला पश्चिमी सिंहभूम वाला एरिया, रामगढ़ वाला हल्का सा, और हजारीबाग का दक्षिणी हिस्सा, ये जो बीच का मध्य भाग है वो रांची पठार का भाग है। ठीक है, यानी कि इधर का कोई भी क्षेत्र अगर से कुछ भी आपको दे दिया जाए, जैसे रांची से कोई जलप्रपात दे दिया, अब बोला कि ये जो जलप्रपात है, मान लीजिए हुंडरू हुंडरू जलप्रपात है, वो किस पठार का हिस्सा है, किस पठार में जलप्रपात का निर्माण करती है, हुंडरू जलप्रपात का निर्माण होता है, तो आपको लगाना है रांची का पठार का, क्योंकि हुंडरू जलप्रपात रांची में है और जो रांची वाला इधर वाला मध्य एरिया है वो सब रांची का पठार का भाग है। ठीक है, यानी कि देखिए मध्य भाग खूंटी, गुमला, रांची, लोहरदगा, हजारीबाग का दक्षिणी हिस्सा, कोल्हान का कुछ हिस्सा। ठीक है, में इसका विस्तार है। इसमें प्रमुख जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, सीता जलप्रपात, यानी कि और आदि और भी हैं। हुंडरू, दसम, जोन्हा, सीता जितने भी जलप्रपात है लगभग रांची वाला एरिया में सब है, और उधर रांची का पठार का विस्तार है रांची में, इसलिए ये सब उसी का भाग है। ठीक है, यानी इसमें से कोई आपको दे दे या कोई स्पेशल क्षेत्र, आपको दिमाग ये लगाना है कि हमको पहले देखना है कि ये जो रांची का पठार है उसका विस्तार कहाँ कहाँ है, और उसके अंदर में कोई भी क्षेत्र दे करके हमसे पूछे कि ये किस पठार का भाग है, तो आपको उसको पकड़ना होगा कि रांची वाला एरिया में ये खूंटी में है, यानी कि ये खूंटी का पठार, खूंटी जो है वो रांची पठार का हिस्सा है, तो ये रांची पठार का हिस्सा होगा। इस तरीके से आपको देखना होगा। ठीक है, रांची का पठार देख लीजिए, एक इसका स्पेशल है कि ये सबसे बड़ा पठारी भाग है। आगे देखिए तीसरा है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग हजारीबाग का पठार, बाग का पठार। ठीक है, जो हजारीबाग का पठार है रांची के पठार का समानांतर है, यह रांची के पठार का समानांतर है। ठीक है, यह रांची के पठार का समानांतर समानांतर
है। यानी कि जो ये रांची का पठार है इसके जस्ट पैरेलल ऊपर ये हजारीबाग का पठार है। इस सब इधर जो कोडरमा गिरिडीह को भले हम लोग अलग करके पढ़ते हैं, अलग पढ़ते हैं क्योंकि कभी कभी आपको एग्जाम में कुछ वहाँ का दे दिया कोडरमा का या गिरिडीह का, जैसे पारस दे दिया, बहुत बार ऑप्शन में अलग से गिरिडीह का पहाड़ दे देता है, क्योंकि सोई गिरिडीह का पठार दे देता है, इसलिए हम लोग उसको अलग आपको बताएं। लेकिन रांची से ऊपर जितना इधर है हजारीबाग वाला पूरा एरिया, ये सब हजारीबाग का पठार का भाग है। ठीक है, ये पहले रांची पठार का ही भाग था, पहले ये रांची पठार का ही भाग था, लेकिन दामोदर नदी का निर्माण होने से, दामोदर नदी बनने से ये दोनों अलग अलग बट गए। ठीक है, रांची के पठार का ये समानांतर है। हजारीबाग के पठार का भी दो भागों में करके पढ़ा जाता है। एक है आपका ऊपरी हजारीबाग, एक है आपका निचला हजारीबाग, निचला हजारीबाग पठार। ठीक है, एक हो गया आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार और एक हो गया आपका निचला हजारीबाग का पठार। ठीक, आपको बता दीजिए कि भूतकाल में यह रांची के पठार से जुड़ा हुआ था, बाद में दामोदर नदी के निर्माण होने से यह रांची के पठार से अलग हो गया। ठीक है, इस पठार का जो समुद्र से ऊंचाई है वो 600 मीटर है, इसका ऊंचाई और एवरेज ऊंचाई 600 मीटर है। ठीक है, और विशेषकर इसके बारे में क्या देखना है, विशेष यही देखना है इसका विस्तार, मतलब जो रांची के बाद दक्षिणी जो हजारीबाग के बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है ये सब इधर ऊपरी हजारीबाग कहा जाए। आपको ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मैप में ऐसे ऊपर में है तो ऊपरी हजारीबाग का जो पठार है ऊपर वाला हो जाएगा, ये इधर वाला निचली हजारीबाग का पठार होगा। ऐसा नहीं है, जो ऊपर में है ना वही निचली हजारीबाग का पठार है, क्योंकि पता है आपको कि मैप को अगर आप ऐसे रखिएगा तो हाइट के अकॉर्डिंग ऊपरी और निचला ये नाम दिया गया है। तो जो ऊपर वाला सबसे है उसको निचला, मतलब जो बिहार से सीमा साझा कर रहा है उसको निचला हजारीबाग का पठार बोला गया है, इसलिए क्योंकि उसका हाइट कम है। इधर जो नीचे दक्षिण की ओर है हजारीबाग का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको ऊपरी हजारीबाग का पठार बोला गया है, क्योंकि इसका हाइट अधिक है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है ऊपर वाला है तो ऊपरी हजारीबाग का पठार होगा, नहीं, जो ऊपर में बिहार से सीमा साझा कर रहा है वो पठारी भाग को निचली हजारीबाग का पठार बोलते हैं, क्योंकि इसका हाइट इससे कम है। ठीक है, निचला हजारीबाग का पठार का हाइट एवरेज हाइट इसका 450 मीटर है, इसका ऊंचाई जो है 450 मीटर है ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई। ठीक है, ये हजारीबाग जिला का, हजारीबाग जिला के उत्तर में स्थित बिहार का दक्षिणी हिस्सा, बिहार का दक्षिणी हिस्सा से सीमा बनाता है। ठीक है, ये जो हजारीबाग जिला के उत्तर में स्थित, ठीक है, हजारीबाग जिला के उत्तर में स्थित और बिहार का दक्षिण का हिस्सा से सीमा बनाता है। ये इसका आपको पहचानने का, इसका विस्तार और पहचानने का मतलब तरीका बता रहे हैं कि ये जो ऊपरी निचली हजारीबाग का जो पठार है वो हजारीबाग जिला का उत्तरी हिस्सा और बिहार का दक्षिणी हिस्सा में इसका विस्तार है। ठीक है, और ये मतलब लगभग कहिए तो ये बाह्य है, छोटा नागपुर पठार से बाहर होने के चलते इसको बाह्य पठार भी कहा गया है। ठीक है, इसी क्षेत्र में गिरिडीह का पठार भी आता है, गिरिडीह का पठार भी आता है, यानी कि जो गिरिडीह का पठार है वो निचला हजारीबाग का पठार का भाग है। ये जो निचला हजारीबाग का पठार, जो देखिए मान के चले कि आपका हजारीबाग का जो ऐसे है बीच में, इधर वाला नीचे वाला हो गया ऊपरी हजारीबाग का पठार और इससे ऊपर हो गया निचली हजारीबाग का पठार। जो आपका गिरिडीह है वो इसी निचली हजारीबाग का पठार का भाग है। ठीक है, यानी कि इसी क्षेत्र में गिरिडीह का पठार भी आता है, जिसमें पारसनाथ भी शामिल है, यानी कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, जिसकी हाइट 1365 मीटर है, 1365 मीटर,
1365 मीटर है। यह निचली हजारीबाग का पठार या गिरिडीह का पठार कहिए, निचली हजारीबाग का पठार का हिस्सा है। गिरिडीह का पठार का है तो दिया रहेगा तो गिरिडीह का पठार करेंगे, वो नहीं रहेगा तो हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार में भी निचले हजारीबाग का पठार का हिस्सा है। ठीक है, आप मैप से देख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपका जो छोटा नागपुर पठार का हम लोग जो पढ़े थे पाठ क्षेत्र देख लिए। उसके बाद रांची का पठार देख लिए। उसके बाद हजारीबाग का पठार देख लिए। इसी हजारीबाग का पठार में हम लोग जैसे बताया था गिरिडीह कोडरमा का पठार वो अलग से नहीं पढ़ना। इसी हजारीबाग का पठार में ही गिरिडीह कोडरमा जो निचली हजारीबाग का पठार आ गया उसी में गिरिडीह कोडरमा चतरा वाला सब आ गया, और जो ऊपरी हजारीबाग का पठार आ गया इसी में हजारीबाग बोकारो धनबाद तक का एरिया आ गया। यानी कि हजारीबाग का पठार और पाठ क्षेत्र और रांची का पठार मिलाकर के पूरा हम लोग छोटा नागपुर पठार को देख लिए। और अगला हम लोग देखेंगे राजमहल की पहाड़ी। अगला हम लोग देखेंगे राजमहल। ठीक है, पूरा ध्यान रखना है कि हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और पाठ क्षेत्र मिला करके हम लोग पूरा एरिया यानी संथाल परगना को छोड़ करके और चाई बसा को छोड़ करके पूरा एरिया छोटा नागपुर पठार का के बारे में हम लोग देख लिए। ठीक है, आपको फिर से हम एक बार बोल रहे हैं, ये बात को हम बार बार रिपीट किए हैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज दे ना, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन ऐसे आता है, कोई भी चीज दे करके पूछे ना पठार के अकॉर्डिंग अगर पूछे वो क्वेश्चन कि ये किस पठार का हिस्सा है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है कि राजमहल का हिस्सा है। अगर छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है तो सबसे पहले ये देखना है कि जो क्वेश्चन है वो किस जिला का है। वो जो जिला है उसके जो बाद में फिर ऑप्शन भी दिया रहेगा 4 ऑप्शन, तो जो वो जिला में जिस जिला में वो स्थित है जिसके बारे में पूछा है तो वो किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस पठार का नजदीक वाला हिस्सा है। हैं, जैसे मान के चलिए कि आपसे पूछ दिया कोडरमा, सॉरी आपसे खूंटी के बारे में पूछ दिया, खूंटी के बारे में पूछ दिया, तो आपको ये देखना है कि खूंटी जो है वो रांची पठार का नजदीक है, इसलिए रांची का पठार का हिस्सा हो जाएगा वो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसी में लोग कंफ्यूज करते हैं और ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, इसका विस्तार देखिए, इसका विस्तार संथाल परगना में है, यानी कि देवघर, दुमका, जामताड़ा। ठीक है, इसका विस्तार देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज वाला एरिया में इधर पूरा है। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी का इसकी औसतन ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। जो इस राजमहल की पहाड़ी का औसत ऊंचाई है वो 150 से 300 मीटर है। ठीक है, राजमहल ये जो है राजमहल की पहाड़ी ये 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। राजमहल की जो पहाड़ है वो 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, इस क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियां, आप देखिए पठार और पहाड़ में अंतर है। पठार जो होता है वो इस तरह से नुकीली होता है, इस क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियां को और नुकीली पहाड़ियां को टोंगरी और गुंबदनुमा पहाड़ियों को डोंगरी, नुकीली पहाड़ियों को टोंगरी और गुंबदनुमा पहाड़ियों को डोंगरी कहते हैं। यानी कि जो पहाड़ी इसका जो क्षेत्र है भाग है इसमें जो पहाड़ी नुकीली होगा उसको टोंगरी कहते हैं, और जो पहाड़ी गुंबदनुमा होगा उसको डोंगरी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस क्षेत्र में स्थित राजमहल की पहाड़ी बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग तक विस्तृत है। जो राजमहल की पहाड़ी जो है वो सिर्फ झारखंड में ही नहीं, ये बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्सा तक भी इसका विस्तार है। अब 2000 वर्ग किलोमीटर ऐसे नहीं हुआ, सिर्फ झारखंड से ही नहीं, इसका जो विस्तार है बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्सा
तक फैली हुई है। ये बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्सा तक ही फैली हुई है। यानी कि हमको अपना झारखंड का देखना है तो उसमें जो संथाल परगना वाला जो प्रमंडल है, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ वाला एरिया में जो पहाड़ी है, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे उधर का त्रिकुट पहाड़ी सब पढ़ेंगे अब आगे, वो सब हमारा राजमहल की पहाड़ी का भाग है। ठीक है। अब एक है चाईबासा का मैदान, बाद बाकी सब छोटा नागपुर पठार का भाग है। इसके बारे में बस हमको यही देखना था कि इसका विस्तार कहाँ है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, इसका कितना क्षेत्र में फैला हुआ है। और आप ऐसे भी, अब मान लीजिए देवघर से कोई भी चीज देकर के आपसे पूछेगा किसका भाग है, कोई नदी दे दे किसका भाग है, राजमहल की पहाड़ी का भाग है। आपको साहेबगंज से कुछ दे दे या फिर गोड्डा से दे दे कोई भी चीज, आप पूछे किस पहाड़ का भाग है, किस पठार का भाग है, राजमहल का पहाड़ी का भाग है। ठीक है। आपको ये, हमको आई होप कि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ में आ गया है आपको कि जो हम बताना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपका चाईबासा का मैदान। चाईबासा का मैदान, ये देखिए पश्चिम, चाईबासा का मैदान सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम नहीं, पश्चिमी सिंहभूम उसके साथ साथ इसका जो विस्तार है पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ये पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी मध्यवर्ती भाग, देखिए यहाँ चाईबासा कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम का उधर पूरब वाला। अब पूर्व में भी इधर दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व नहीं, मध्य वाला भाग, यानी कि ये पश्चिमी सिंहभूम के, पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती पूर्वी भाग का मैदानी इलाका कहलाता है, मैदानी भाग है। ठीक है। मैदानी भाग या क्षेत्र है। या पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती पूर्वी भाग, यानी कि पूरब में भी जैसे होता है ना कि दक्षिण पूरब, उत्तर पूर्व, तो उसका बीच में है, मध्य में पूर्वी भाग का, जो कि आप देखिए सरायकेला से खरसावां का जो दक्षिणी हिस्सा उससे सीमा बनाता है, वहां पे ये मैदानी भाग है, एक मैदान समतल भाग है। ठीक है। इसलिए इसको चाईबासा का मैदान कहा गया है। इसको अलग क्यों किया गया, क्योंकि इसका बाकी जगह से थोड़ा सा इसका जो क्लाइमेट या और भी कुछ डिफरेंट है, इसलिए इसको अलग से पढ़ा गया है। इसका जो मैदानी भाग है और जगह की तुलना में थोड़ा सा ये अलग है। ठीक है। इसका इसके दक्षिण में अजय नदी घाटी मौजूद है। इसी जो ये चाईबासा का जो मैदान है, इसी के दक्षिण में अजय नदी घाटी भी मौजूद है। ठीक है। इसका जो अगर आप विस्तार देखिएगा चाईबासा का मैदान में, तो इसके उत्तर में दालमा श्रेणी। ठीक है। आपको पता है दालमा वन्य जीव अभयारण्य भी है पूर्वी सिंहभूम में, दालमा वन्य जीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में जिला में मतलब स्थित है। ठीक है। इसके उत्तर में दालमा की श्रेणी, पूरब में ढालभूम की श्रेणी, पूर्व में ढालभूम की श्रेणी। ये ढालभूम भी आपका, अगर स्पेशल ढालभूम की बात किया जाए तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में पाया जाता है। ठीक है। यानी कि ये क्या है, जो चाईबासा का मैदान है ना, उसके चारों तरफ का जो एक तरह से चौहद्दी बता रहा है कि चाईबासा का मैदान का उत्तर में दालमा की श्रेणी है, दक्षिण पूरब में ढालभूम की श्रेणी है, मतलब ये चाईबासा का मैदान है, इसके ऊपर उत्तर में दालमा की श्रेणी, पूरब में ढालभूम की श्रेणी, और उसके बाद फिर दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी। ठीक है। यानी चाईबासा के मैदान के दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी है और इसके पश्चिम में सारंडा का वन है, पश्चिम में सारंडा का वन। ये विश्व का सबसे अधिक साल वन वाला भी वन कहलाता है सारंडा का वन। ठीक है। सॉरी, एशिया का सबसे अधिक साल का वन सारंडा वन कहलाता है। ठीक है। पश्चिम में सारंडा वन स्थित है। उसके बाद पश्चिम उत्तर में पुरहाट की पहाड़ी स्थित है, पश्चिम उत्तर में पुरहाट की पहाड़ी। ये पुरहाट कहाँ है, जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो समझ में आएगा। पुरहाट एक राज्य वंश था,
पुरहाट जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। धालभूम, दालमा, ये सब पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। दालमा दालमा वन्यजीव अभयारण्य भी है, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देना, चाईबासा के मैदान का जो उत्तर में है वो दालमा की श्रेणी है, दक्षिण में है कोल्हान की पहाड़ी, पूरब में ढालभूम की श्रेणी और पश्चिम में पुरहाट की पहाड़ी स्थित है। चाईबासा का मैदान भी है, ठीक है। यानी कि इसमें आपको विशेष इधर से कुछ नहीं, ज्यादा इधर से कुछ नहीं पूछता है। चाईबासा के मैदान के बारे में क्या आप जान रहे हैं कि पश्चिमी सिंहभूम का है, तो इसमें अगर कुछ याद करने की बात है ये वाला याद है कि उसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी में आप देख ही लिए कि संथाल परगना वाला एरिया उधर कवर करता है, ठीक है। उसके बाद बाकी जितना है वो सब छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, आपको माइंड में रखना है। ये उधर और दोनों को छोड़कर बाद बाकी सब अगर कहीं से कुछ पूछ रहा है आपसे ये किसका भाग है, छोटा नागपुर पठार का भाग है। उसके बाद अगर छोटा नागपुर ऑप्शन नहीं दिया है, पाट क्षेत्र, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, गुडरमा गिरिडीह का पठार, इस टाइप से ऑप्शन दिया है, तो उस समय आपको फिर दिमाग लगाना होगा कि जो हमारा पूछ रहा है वो किसका नजदीक है, उसी वही आंसर जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। हमारा झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप उसका समाधान करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में झारखंड की अपवाह प्रणाली लेकर के, नदी उदी के बारे में लेकर के, ठीक है। धन्यवाद।